अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल लर्न न्यू में एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में लेसन नंबर 6 के साथ, लेसन नंबर 6 के साथ। आज हम देखने वाले हैं क्रॉप, नाइफ, इरेजर और वर्टिकल स्मार्ट डिलीट टूल्स के बारे में। साथियों, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि लेसन नंबर 1 से 6 तक का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मुकम्मल होते चले जा रहे हैं और आप सभी का इतना सपोर्ट और इतना प्यार देखकर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला जा रहा है। इंशाअल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको हर बारीक से बारीक चीज़ कोरल ड्राव की और आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एक मुद्दबाना गुजारिश कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दे। इससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हुए देख लेते हैं आज का लेसन नंबर 6, हाउ टू यूज़ क्रॉप, नाइफ, इरेजर, वर्टिकल स्मार्ट डिलीट टूल्स के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, आज हम देखने वाले हैं ये वाला टूल। देखिए, हमने पिक टूल्स देख लिया, इसके बाद शेप टूल्स के अंदर जितने सारे टूल्स थे हमने इनकी मदद से अलग अलग डिज़ाइन बनाकर देख चुके हैं। अब आता है शेप टूल के बाद क्रॉप टूल्स। अगर आप क्रॉप टूल्स के साइड में एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है आपको, अगर उस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए इसके साथ बहुत सारे टूल्स इसके अंदर मौजूद है, जैसे क्रॉप टूल है, नाइफ टूल है, इरेजर है, उसके बाद वर्टिकल सेगमेंट डिलीट टूल्स मौजूद है। तो आज हम इसी टूल्स के बारे में देखेंगे कि कोरल ड्राव के अंदर इसका क्या काम है और ये किस तरह करते हैं। चलो सीख लेते हैं साथियों। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सफ़ा ले लिया हूँ पेज, और मैं यहाँ पर एक इमेज को, जैसे कि ये वाली इमेज, जहाँ पर भी आपकी इमेज फ़ोटो मौजूद है आप वहाँ से उसे कोरल के अंदर एक्सपोर्ट कीजिए या इंपोर्ट कीजिए। सबसे आसान तरीका इंपोर्ट करने का मुझे तो ये लगता है कि जो भी हमारा जहाँ पर भी इमेज फ़ोटो है उसे माउस पॉइंटर को दबाए हुए कोरल के अंदर इस तरह लाकर छोड़ देना है। देखिए आपके सामने ये इमेज आ चुकी है। यहाँ से मैं शिफ्ट दबा के इसे छोटा कर दूंगा। ये पॉइंटर से पकड़कर ये पॉइंट पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन दबाए हुए मैं इस तरह इसे छोटा कर दूंगा। तो देखिए ये इमेज हमारे कोरल ड्राव के अंदर मौजूद है। अब मैं यहाँ से ये वाला टूल्स, क्रॉप टूल्स को सिलेक्शन करने के बाद मुझे ये वाला हिस्सा सिर्फ क्रॉप करना है। तो देखिए मैं इस तरह से इसे इतना ड्रॉ करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इसके साइड में ये बॉर्डर्स बन चुकी है और अलग अलग पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से क्रॉप की मदद से ये वाला हिस्से को चौड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इधर से आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, नीचे से बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ा सकते हैं। जितना आपको क्रॉप करना है, जितना आपको इमेज लेना है, उतनी इमेज आप इस तरह से इसे
ड्रैग ऑन कर सकते हैं और जब सिलेक्शन होने के बाद में आपको माउस के डबल क्लिक करने से ये हिस्सा कट जाता है और देखिए आपके सामने ये क्रॉप होकर ये इमेज आ गया है, बाकी बकिया हिस्सा कट चुका है। ये हिस्सा कटकर हमारे पेज पर मैंने इसे रख दिया हो। आप अगर चाहे साथियों तो आप अपने इस सफ़े पर, इस पेज पर जितने चाहे उतनी कॉपी आप पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ की बना सकते हो। मैंने यहाँ रख कर इसके ये माउस पॉइंटर के लेफ़्ट बटन को दबाए हुए इस तरह मैंने आगे इसे खींच लिया और माउस का लेफ़्ट बटन में एक बार प्रेस कर देता हूँ तो देखिए इसकी डुप्लीकेट तैयार हो चुकी है। इसी तरह कीबोर्ड के कंट्रोल बटन दबाकर आर बटन में प्रेस करता हूँ तो देखिए आपके सामने बहुत सारी कॉपी इसकी बनकर तैयार हो रही है, देख रहे होगे आप। इसी तरह मैं इसे सेंटर कर देता हूँ। अब मुझे इसके ही डुप्लीकेट्स बनाना है तो मैं इसे डुप्लीकेट बनाना है तो मैं यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन कर लूँगा और माउस पॉइंटर के लेफ़्ट बटन को दबाए हुए एक बार में लेफ़्ट बटन राइट बटन प्रेस कर देता हूँ तो देखिए इसकी एक इमेज की डुप्लीकेट बनके तैयार हो चुकी है। कंट्रोल आर करूँगा तो देखिए ये पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ आपके CorelDRAW के अंदर बनकर तैयार है। तो ये था साथियों हमारा क्रॉप टूल्स का इस्तेमाल CorelDRAW के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करा और आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियोस को आप बार बार रिपीट करते हुए देखिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नाइफ टूल का इस्तेमाल CorelDRAW में किस तरह हम कर सकते हैं। मैं इन सब को डिलीट कर देता हूं। देखिए साथियों, CorelDRAW के अंदर हमने क्रॉप को समझ लिया कि क्रॉप का क्या काम है। इसके बाद आता है नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चाकू, और चाकू का काम क्या होता है आप बखूबी जानते हैं, किसी चीज़ को काटना। इसी तरह कोरर के अंदर नाइफ का काम यह है कि किसी इमेज को काटना। चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से एक बॉक्स इस तरह बना लेता हूँ। इसकी बॉर्डर्स का साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं एक कलर इसे ये दे देता हूँ। और अब मैं सिलेक्शन करता हूँ नाइफ टूल्स का। ये देखिए मैंने यहाँ पर जाकर नाइफ टूल्स को एक मरतबा क्लिक कर दिया तो देखिए आपके सामने ये छुरी की तरह, एक नाइफ की तरह ये आ चुका है माउस पॉइंटर। आप देख रहे होंगे कि अभी माउस पॉइंटर का जो एक चाकू वाला शक्ल दिखाई दे रहा है वो आड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये बिल्कुल खड़ा हो जाता है। अब आप यहाँ से एक बार क्लिक करते हुए इस तरह से यहाँ पर एक मरतबा क्लिक कर देना है। चलिए इधर भी मैं इसी तरह करता हूँ। ये देखिए नाइफ खड़ा होते चला जा रहा है। यहाँ से मैं क्लिक करता हुआ यहाँ से मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ। इसी तरह यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस वाले हिस्से पर और एक मरतबा क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए साथियों, ये बॉक्स को इसने नाइफ टूल्स ने काट दिया है। ये देखिए ये सब टुकड़े इसके हो चुके हैं इस बॉक्स के। अब आप अगर चाहे तो इन बॉक्स को अलग अलग शेप देकर इसमें कलर दे सकते हैं। ये बॉक्स को मैं कलर दे देता हूँ। इसे मैं कुछ ये वाला कलर इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। इसी तरह इस बॉक्स में ये वाला कलर में दे देता हूँ और ये वाले बॉक्स में मैं कोई एक डार्क कलर ये वाला दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, नाइफ टूल की मदद से हमने एक बेहतरीन सी डिज़ाइन तैयार कर चुकी है और आपने ये समझ चुके हैं कि नाइफ टूल का काम इसमें क्या होता है। नाइफ टूल का काम होता है कि किसी भी इमेज को काट के हमारे सामने रख देना।
देखिए साथियों, कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है आपको। आप बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझकर काम करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो बार बार वीडियोस को देखकर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको नाइफ टूल का भी काम समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद वाला टूल्स हम देख लेते हैं। मैं इसे ऑल सिलेक्शन करने के बाद डिलीट कर देता हूं। अब हमारे सामने ऑप्शन है, टूल्स है इरेजर। देखिए साथियों, इरेजर का मतलब आप बखूबी जानते हैं कि मिटाना। कोरर के अंदर किसी भी इमेज के कोने को या किसी भी ऑब्जेक्ट हिस्से को या बॉक्स को आप इरेजर की मदद से मिटा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया और इसमें मैं एक कलर दे देता हूँ ये वाला, और इसी बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं न्यूमेरिक नंबर कीबोर्ड के प्लस को दबा देता हूँ तो इसकी एक डुप्लीकेट तैयार हो गई है। देखिए डुप्लीकेट तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसे कलर दे देता हूँ एक तरह से ये वाला पीला कलर फ्रंट पर, और बैक जो है हमारा ये है नीला कलर, ग्रीन कलर, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ P, तो देखिए ये सेंटर में आ जाता है। अब मैं मुंतखब करता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ इस इरेजर टूल को, तो देखिए ये बहुत ही छोटे नज़र आ रहा है इसका पॉइंट साइज। आप सिंपल सा यहाँ पर इसकी साइज को आप बढ़ा सकते हैं जितना आप बढ़ाना चाहो। ये देखिए ये बढ़ते चला जा रहा है। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरह से आप मिटा सकते हैं कोई भी हिस्से को। ये देखिए ये मिटता चला जा रहा है। एक तो तरीका यह हुआ कि आप जैसे जैसा इस पर सिलेक्शन करते जाओगे या प्रेस करते जाओगे तो ये एक मिट चुका है, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो ग्रीन है तो वो नज़र आ रहा है। देखिए ये एक तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने एक बॉक्स बनाया। ये एक बॉक्स मैंने बनाया, इस बॉक्स में मैंने एक कलर दे दिया ग्रीन, और पिक टूल की मदद से इसको मैंने सिलेक्शन किया, और इसी कीबोर्ड के प्लस बटन को मैं एक मर्तबा दबा देता हूँ तो इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो चुका है, और मैं यहाँ पर इसे दे देता हूँ येलो। अब यहाँ से मैं सिलेक्शन करता हूँ इरेजर टूल्स को, और यहाँ से इस वाले हिस्से से लेकर मैं खींचूंगा यहाँ पर, तो देखिए आपके सामने इसने बीच ऊपर वाला हिस्सा मिटा दिया है। इसी तरह मैं यहाँ से इसको खींचते हुए चला जाऊँगा यहाँ पर, तो देखिए इसने इस वाले हिस्से को मिटा दिया है, और देखिए आपके सामने एक बेहतरीन से डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है। यानी कहने की बात यह है साथियों कि अगर आप चाहते हैं किसी भी इमेज को, कोई इमेज के किसी भी हिस्से को मिटाना, तो आप इस इरेजर की मदद से मिटा सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें जैसे ही एक मर्तबा प्रेस दबाते हैं आप माउस पॉइंटर को, तो ये देखिए इसका ये जो इरेजर का जो बॉक्स है, स्टाइल है, ये बदल चुका है। ये चौकोन वाला, और आप एक मर्तबा फिर से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ये दूसरी मर्तबा इसका शेप आ गया है राउंड शेप में। यानी इरेजर का जो स्टाइल्स है कोरर के अंदर, ये दो तरह की है, एक राउंड शेप में चौकोन वाला, और एक गोल शेप में, ठीक है, राउंडेड। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि कितनी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन सारे टूल्स की मदद से कौन कौन से काम कर सकते हैं। चलो साथियों, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके नेक्स्ट वाला जो टूल्स है वो है हमारा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल्स। देखिए दोस्तों, इसका काम होता है
किसी भी बीच की लाइन को या किसी भी लाइन को ख़त्म करना। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया हूँ और इसके बाद मैं कुछ इस तरह से इसे ये बना लेता हूँ। देख रहे होगे आप कि बीच में ये जो है एक लाइन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को मैं ख़त्म कर दूँ, इस लाइन को मैं ख़त्म कर दूँ, मिटा दूँ, और ये पूरी डिज़ाइन मतलब ये बॉक्स और ये गोल राउंड एक हो जाए। तो मैं इस टूल का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ से मैं जाने के बाद सिलेक्शन करूँगा और बीच में आप दबाए हुए सिंपल सा इस तरह आप एक मर्तबा क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने ये बीच की जो लाइन थी वो डिलीट हो चुकी है। अब आप देखेंगे तो ये अलग अलग है, ठीक है। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, ये अलग अलग है। आप अगर इसमें कलर देना चाहें तो कलर नहीं दे सकते, हाँ, लेकिन इसकी जो बॉर्डर्स है, इसके आउटलाइन को आप कलर दे सकते हैं माउस के राइट बटन को दबाए हुए। देखिए एक दूसरा इसमें ऑप्शन है स्मार्ट फिल टूल्स। अगर आप चाहते हैं तो इसे एक मर्तबा क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक कलर आप दे सकते हैं। इसका ही सेम टू सेम इसने डुप्लीकेट बना दिया है, देखिए, ठीक है दोस्तों। कहने की बात यह है कि आप इस स्मार्ट सेगमेंट डिलीट टूल की मदद से बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। चलिए मैं एक डिज़ाइन आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह मैंने ये एक डिज़ाइन तैयार कर लिया हूँ। इसे मैं थोड़ा इसकी बॉर्डर्स को डार्क कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह। अब मैं इसका ही एक डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूँ। माउस को दबाए हुए इस तरह आपको लाना है और राइट बटन को एक मर्तबा प्रेस कर देना है और इसके बाद कंट्रोल R दबाए हुए ये देखिए बहुत सारे इसके डुप्लीकेट्स तैयार हो चुकी है। ठीक है साथियों, अब यहाँ से मैं इस बॉक्स को इस तरह से सिलेक्शन करता हूँ और इसके बॉर्डर्स को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ यहाँ से। अब बीच में देख रहे होगे आप कि इस बीच में ये सब लाइनिंग है, ये सब लाइनिंग है, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जाकर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इसे माउस पॉइंटर से दबाए हुए इस तरह से मैं इसे ड्रॉ कर दूंगा। तो देखो साथियों कि इसने बीच की लाइन को ख़त्म कर दिया है। आप स्मार्ट टूल की मदद से इसे कलर दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे ये कलर दे सकते हैं। देख रहे होगे आप मैं किस तरह से यानी एक एक टूल की मदद से कौन कौन से डिज़ाइन को बना रहा हूँ। आप अगर चाहते हैं कि ये जो डिज़ाइन बनी है इसकी ये वाली लाइनिंग भी मैं ख़त्म करता चला जाऊँ, मिटाते चला जाऊँ, तो इस ऑप्शन को आपको मुंतखब करना है, सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपको ड्रॉ करते चले जाना है। देखिए ये कटते चला हुआ दिखाई दे रहा है आपको। या फिर आप अगर चाहते हैं इस डिज़ाइन को मैं ये वाला हिस्सा रहने दूं और नीचे वाला हिस्सा मैं मिटा दूं, तो आपको इस तरह से इसे ड्रॉ करना है। मैं ये वाला हिस्सा मैंने रहने दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसे मिटा दूं। तो देखिए आपको इस तरह सेलेक्ट करना है। मैं चाहता हूं ये हिस्सा रहने दूं और इस वाले हिस्से को मैं मिटा दूं, तो आपको इस तरह से सिलेक्शन करना है। इसी तरह आपको भी इस तरह इसे सिलेक्शन करके छोड़ देना है माउस पॉइंटर को। तो देखिए आपके सामने ये टूल्स क्या काम कर रहा है कि जो जो हिस्सा आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसको वो ख़त्म करता हुआ चला जा रहा है। देखो साथियों
ये बहुत ही आसान तरीके से काम इसमें होता है। इस टूल की मदद से आप जितना चाहे उतनी आसानी से कोरल में अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। देखिए, ये मैंने डिज़ाइन एक तरह की ये बना चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आउटलाइन इसे कलर दे देता हूँ। मैं इसे एक कलर दे देता हूँ। देखिए, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेसन नंबर 6 चारों टूल्स बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। कोरल के अंदर क्रॉप टूल, नाइफ टूल, इरेजर टूल और वर्टिकल सेगमेंट डिलीट टूल्स का हमने आज इस्तेमाल करना सीखा। इसी तरह साथियों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक ज़रूरी बात कि बेल आइकॉन को भी आप दबा दें। इससे होगा ये कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।